Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 12 of Building Services. So today we will continue with your unit number 2 is Electrical Services and Layout. So previous lecture के अंदर हमने टेक्निकल टर्म्स देखी थी जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। फर्स्ट देखा था हमने इलेक्ट्रिकल करंट, उसके बाद एम्पियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टिविटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सब इस सभी टर्म को हमने डिफाइन किया था। उसके बाद व्हाट इज़ द डीसी करंट एंड व्हाट इज़ द एसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को भी हमने डिफाइन किया था। आज के लेक्चर में हम कन्वेंशनल सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एसेसरीज ऑफ वायरिंग देखेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल्स रहेंगे एज पर IS कोड, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2032। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 2032 जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड सिंबल्स दिए हुए हैं, जो कि आपको सभी सिंबल्स बहुत ही केयरफुली देखने हैं। आपके एग्ज़ाम में ये 3 to 4 मार्क्स में ये आपके सिंबल्स रहेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सिंबल कैसे ड्रॉ करना है। तो आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे है आपका लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स एज पर IS कोड 2032। तो अभी मैं आपको इसके अंदर सभी कैटेगरीज रहेगी। ABCD से अगर हम स्टार्ट करें तो J तक की कैटेगरी है जिसके स्टैंडर्ड सिंबल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो सभी सिंबल्स को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट है यहाँ पे फ्यूज़ बोर्ड्स के सिंबल्स। कौन सा है, तो फ्यूज़ बोर्ड के सिंबल्स दिए हैं। अगर उसमें भी सब टॉपिक है तो लाइटिंग सर्किट फ्यूज़ बोर्ड और पावर सर्किट फ्यूज़ बोर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ये है जो देखेंगे, उसमें है लाइटिंग सर्किट फ्यूज़ बोर्ड। तो उसके अंदर भी 4 सब पॉइंट्स है। उसके अंदर फर्स्ट वन है मेन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस। तो अगर मेन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचिंग अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इस टाइप का सिंबल ड्रॉ करना है। सेकेंड वन है मेन फ्यूज़ बोर्ड विथ स्विचेस। अगर विथ स्विचेस आपको बोला है एग्ज़ाम के अंदर तो आपको इस टाइप का सिंबल ड्रॉ करना है। क्लियर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस, यानी कि स्विचेस के बगैर जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो आपको ऐसे लाइनिंग से ड्रॉ करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड विथ स्विचेस, तो उसको आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो लाइनिंग और नीचे ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड विथ स्विचेस। ये आपका है लाइटिंग सर्किट फ्यूज़ बोर्ड के जो भी सब पॉइंट्स थे, यानी कि ABCD हमने जो भी देखा वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। अभी आपका पावर सर्किट फ्यूज़ बोर्ड है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो इसके अंदर भी सब पार्ट्स है। उसके अंदर भी टोटल 4 सब पार्ट्स है, जैसे कि ABCD। तो सबसे पहले हम टर्न बाय टर्न देखेंगे। तो इसके अंदर नंबर 1 है A, तो मेन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस, यानी कि जो मेन फ्यूज़ बोर्ड है विदाउट स्विचेस, लेकिन किसके अंदर, पावर सर्किट फ्यूज़ बोर्ड के अंदर। ये इसमें जो देखा था हमने वो लाइटिंग सर्किट फ्यूज़ बोर्ड था, और ये आपका पावर सर्किट फ्यूज़ बोर्ड है जिसके अंदर ऐसा सिंबल आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। इसके बाद आपका जो पावर सर्किट
फ्यूज़ बोर्ड में जो बी सी एंड डी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर मेन फ्यूज़ बोर्ड विथ स्विचेस है तो वहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। अगर इसके बाद देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस है तो ऐसे लाइनिंग वाला ड्रॉ करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड विथ स्विचेस देखें तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। तो अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो आपका फर्स्ट था पावर सर्किट के अंदर जो था उसमें क्या है, सभी में ऐसे बॉर्डरिंग किया है सिंबल के अंदर, और जो लाइटिंग सर्किट है वहाँ पे आपका सिंपल ही है, लेकिन एज इट इज़ ही आपको सभी में ड्रॉ करना है। सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना देना है पावर सर्किट फ्यूज़ बोर्ड के लिए। तो ये आपका हो गया फ्यूज़ बोर्ड, जिसके अंदर हमने दो पार्ट्स देखे। फर्स्ट वाला था लाइटिंग सर्किट फ्यूज़ बोर्ड, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स थे, जैसे कि मेन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस, विथ स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस एंड विथ स्विचेस। और पावर सर्किट में भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसा बॉक्स मेंशन करना है। क्लियर। सो ये आपका हो गया फ्यूज़ बोर्ड्स। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे इसके अंदर, तो वो आपका है स्विच एंड स्विच आउटलेट्स। वो आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्विच एंड स्विच आउटलेट्स। तो आपको पता ही है कि स्विचेस वन वे होते हैं, टू वे होती है और इंटरमीडिएट स्विचेस होती है, और अगर हम पुश बटन या फिर पुल बटन है वो भी होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे तो आपका जो वन वे, इसके अंदर आपके टोटल 4 कैटेगरीज है स्विच एंड स्विच आउटलेट के अंदर। नंबर 1 वन वे स्विच, नंबर 2 टू वे स्विच, उसके बाद नंबर 3 इंटरमीडिएट स्विच, और नंबर 4 पुश बटन और बेल पुश। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टू वे स्विच है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम के अंदर कवर हुआ है, और जो पुश बटन और बेल पुश है वो भी आपके बहुत ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये सभी आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करना है और सभी सिंबल्स को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे वन वे स्विच। तो वन वे स्विच के अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर सब पॉइंट्स 3 हैं, सिंगल पोल, 2 पोल और 3 पोल। सिंगल पोल, 2 पोल और 3 पोल। तो अगर सिंगल पोल है तो आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना है, अगर 2 पोल है तो यहाँ पे 2 मेंशन करना है, अगर 3 पोल होता है यहाँ पे आपको 3 मेंशन करना है। तो ये आपका वन वे स्विच होगा। अगर हम टू वे स्विच की बात करें तो टू वे स्विच के अंदर क्या रहेगा, तो टू वे स्विच को आपको ऐसे ड्रॉ करना है जो दोनों साइड से यूज़ हो सके। हमारे घर के अंदर भी हम कई बार टू वे स्विच यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑफ ऑन दोनों साइड हो सकता है। उसके बाद है इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो आपका है पुश बटन और बेल पुश। तो इसको आपको ऐसे राउंड में सर्कुलर में ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ये आपका है स्विच एंड स्विच आउटलेट। उसके बाद नंबर 3 यानी कि सी कैटेगरी देखेंगे, जिसके अंदर आपका आएगा सॉकेट आउटलेट्स। तो सॉकेट आउटलेट को आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपका सॉकेट आउटलेट है, उसके 3 ही सब पॉइंट्स है। तो नंबर 1 है उसके अंदर सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो कैसे ड्रॉ करना है, अगर सॉकेट आउटलेट के अंदर 15 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद है कंबाइंड स्विच एंड सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर है तो इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर नंबर 1 देखें तो उसके अंदर क्या है सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। और उसके बाद आपका लास्ट वन है कंबाइंड स्विच एंड सॉकेट आउटलेट, जिसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपकी जो सॉकेट आउटलेट्स है उसके कोई सब टॉपिक है, लेकिन सब टू सब टॉपिक्स कोई नहीं है।
यानी कि कोई पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि सॉकेट आउटलेट के भी पार्ट्स हो। तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स ही याद रखने हैं। जो फर्स्ट वन आपने देखा वही कि सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, उसके बाद सेकेंड वन है सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, उसके बाद है कंबाइंड स्विच एंड सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर। सो अभी हम नेक्स्ट उसकी कैटेगरी देखेंगे स्विच गियर। तो स्विच गियर के अंदर टोटल 9 कैटेगरीज है। तो टर्न बाय टर्न हम सभी कैटेगरी को देखेंगे। तो स्विच गियर जो आपका डी पॉइंट है स्विच गियर, उसके अंदर आपकी टोटल 9 कैटेगरीज है। तो उसके अंदर सबसे पहला है स्विच जनरल सिंबल। स्विच जनरल सिंबल को भी मेंशन किया है। उसके बाद उसके जो 2 सब टॉपिक है टू वे एंड इंटरमीडिएट, उन दोनों को भी यहाँ पे सिंबल उन दोनों का भी मेंशन किया है। तो आपको स्विच जनरल सिंबल भी याद रखना है, उसके बाद आपको इन दोनों को भी याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो स्विच जनरल सिंबल की अगर बात करें तो इसका जो सिंबल है वो कैसा है, इस तरह से इसका सिंबल आएगा। अगर इसके अंदर जो सब टॉपिक है या फिर सब पॉइंट है तो वो है टू वे। तो अगर टू वे की सिंबल की बात करें तो वो आपका इस तरह से आएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सिंबल है लेकिन आपको इसको याद रखना है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट सिंबल की बात करें स्विच जनरल में तो वो आपको इस तरह से मेंशन करना है। क्लियर। उसके बाद है आपका स्विच गियर का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा है, तो 3 पोल स्विच, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो जो 3 पोल स्विच है मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका एक सिंबल है जो बहुत ही कम आपके एग्ज़ाम में आता है, लेकिन आपको याद रखना है, कई बार आ भी जा सकता है। तो अगर मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन का आपको कोई 3 पोल स्विच का पूछे तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। और नंबर 3 अगर देखें तो 3 पोल स्विच ही है लेकिन इसमें सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है, मल्टी लाइन नहीं है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। तो आपके ये स्विच गियर हो गए। अभी इसके अलावा भी इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा स्विच गियर में। तो नंबर 4 इसके अंदर है सर्किट ब्रेकर। तो जो सर्किट ब्रेकर है वो आपके मई 2015 में क्वेश्चन आ गया है। तो सर्किट ब्रेकर को कैसे ड्रॉ करना है, तो ये आपका इजी है, इसको ऐसे ड्रॉ करना है। एक आपका स्क्वायर बॉक्स बना के इसको स्विचेस के जैसे ड्रॉ करना है। क्लियर। उसके बाद अगर हम आइसोलेटर की बात करें तो आइसोलेटर को कैसे ड्रॉ करना है, तो आइसोलेटर को ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। उसके बाद टर्मिनल स्ट्रिप की बात करें तो टर्मिनल स्ट्रिप को कैसे ड्रॉ करना है, तो ये आपका टर्मिनल स्ट्रिप है जिसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद है नेक्स्ट लिंक। तो लिंक का क्वेश्चन भी आपका आईएमपी है जो आपका 2017 में आ गया। तो लिंक को आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। और ओपन लिंक है तो ओपन लिंक का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, यानी कि उसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद जो लास्ट वाला आपका नंबर 9 है उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सर्कुलर बॉक्स। तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ये आपका स्विच गियर के हमने पॉइंट्स देखे, जो भी सब पॉइंट्स थे वो। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या देखा, तो इसके अंदर हमने देखा स्विच जनरल सिंबल देखा। उसके बाद 3 पोल स्विच लेकिन मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन देखा। और अगर 3 पोल स्विच है लेकिन सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है तो इसको कैसे ड्रॉ करना है वो हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसके बाद हमने देखा सर्किट ब्रेकर है तो इसको कैसे ड्रॉ करना है। अगर आइसोलेटर की बात करें तो उसको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद टर्मिनल स्ट्रिप है तो उसको कैसे ड्रॉ करना है। लिंक अगर आपके एग्ज़ाम में है क्वेश्चन तो उसको कैसे ड्रॉ करना है। ओपन लिंक में कोई सिंबल नहीं है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या फिर सर्कुलर बॉक्स है तो उसको इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ये आपके जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, तो वो हमने आज सभी देखे। अभी आपका इसके अलावा आपके आगे आएगा रिलेस, लाइटिंग एपरेटस, लैम्प, फैंस का सिंबल कैसे होगा,
अर्थिंग का कैसे होगा, मिससेलेनियस एपरेटस यानी कि फ्यूज़, सिंगल लैंप है, इंडिकेटर है, हॉर्न है, बेल है, बज़र है, सायरन है। तो उन सभी का सिंबल्स कैसे होगा वो अभी हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये जो भी हमने सिंबल्स देखे आज के लेक्चर में वो सभी आपको याद रखने हैं। आपके क्वेश्चन इसमें से कोई भी आ सकता है आपकी GTU के एग्ज़ाम के अंदर। जनरली आपका 3 to 4 मार्क्स के अंदर आपके ये सिंबल्स रहेंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिंबल आपको बताए और आपको लिखना है कि ये किसका सिंबल है, तो वो भी आपको याद रखना है। यानी कि ये सभी पॉइंट्स जो भी हमने सिंबल्स देखे वो सभी आपको याद रखने हैं। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपका कंटिन्यू करेंगे विथ कन्वेंशनल सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एसेसरीज ऑफ वायरिंग के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपका अभी भी बहुत ज़्यादा सिंबल्स है जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड्स 2032 के अकॉर्डिंग है, तो वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।